हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफी और एक और नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत सारा काम है, तो वही काम सारा आप लोग को दिखाएंगे इस ब्लॉग के अंदर और देखेंगे आज क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि मैंने जो आप लोगों को सोलार का इन्फॉर्मेशन दिया था वो सब कुछ अब फिनिश हो चुका है। मतलब कि अब जो लाइटिंग का काम बाकी था वो भी सारा वो कंप्लीट कर गए हैं और सारा कुछ अब स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि अब सोलर का कोई भी काम हमारा है जो वो बाकी नहीं है। और जी ये जो व्लॉग है ये है हम जो उदयपुर आ गए थे उसके बाद का व्लॉग, के उसके बाद क्या क्या काम हुआ है और उसके बाद एग्जीबिशन भी था जो रिवर फ्रंट वाला जो का व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा। बट मैं थोड़ा सा लेट हूँ, आई नो, बट मेरे पास क्लिप्स है तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या कैप्चर किया है, क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या नहीं हुई है, आने के बाद क्या काम हुआ है। तो वो सारा आप सबके साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। जी हम जो उदयपुर के ट्रिप में थे तभी इनके बहुत सारे कॉल आ चुके थे कि टोरेंट पावर वाले आ चुके हैं आपका काम करने के लिए, बट हम लोग अवेलेबल नहीं थे। तो उन लोग को बोला था कि हम आ जाएंगे, वैसे आप लोगों को कॉल कर देंगे। तो हमने कॉल कर दिया था और वो आ भी चुके थे। 2000 years later. और जी ये मैंने बनाया था कोरियन बोल, जैसे कि वन पॉट बोल होता है वैसे ये कोरियन बोल है जिसमें सारी चीज़ें वेजिस से लेकर चिकन से लेकर सारी चीज़ें इसमें जाती है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, फर्स्ट टाइम में ही काफ़ी अच्छा बना था कि जिसको खाना बनाने का एक्सपीरियंस होगा उससे खाना हमेशा अच्छा ही बनेगा माशाल्लाह। तो मेरा भी ऐसा ही है कि भाई मम्मी का हाथ इतना अच्छा है तो मेरा हाथ भी इतना अच्छा है खाना बनाने में। तो बस मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और फर्स्ट टाइम में ही काफ़ी ही टेस्टी बन चुकी थी। ये पॉट जो था वो काफ़ी अच्छा बना था क्योंकि इसमें छोटी छोटी सारी चीज़ें इतनी थी कि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट ऐसा लगा था कि ये वर्थ इट था टाइम लगाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मतलब कि ये चीज़ डैडी ने पास कर दी थी, मतलब अगर डैडी ने कोई चीज़ पास कर दी है मतलब ये बहुत अच्छी बनी है। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं पूरे ये एक बोल का जो है वो ब्लॉग बनाऊंगी, रेसिपी ब्लॉग बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता लगे क्या क्या चीज़ें इसमें है। मतलब कौन से लेकर सारी चीज़ें बॉईल करनी थी, इसका स्टॉक अलग बनाना था सूप वाला। और उसके बाद मैंने ये जो है चिली गार्लिक की चटनी बनाई थी जो काफ़ी ही टेस्टी थी। मतलब चिली गार्लिक चटनी नहीं है, चिली गार्लिक ऑयल है जो दूसरी चीज़ों में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे मोमोज़ में अच्छा लगता है, बाकी तुम अगर कोई चाइनीज़ की आइटम बनाओ तो उसमें अच्छा लगता है। तो ये बस मैंने आपको जो मैं कंबाइन करके सारी चीज़ें डाल रही थी बस वही बताया था कि आपको ऐसे ऐसे करके बनाना है और काफ़ी ही टेस्टी बना था। तो जी लास्ट में सारी चीज़ें तैयार हो जाने के बाद आपको एक बोल लेना है, उसके अंदर सोया सॉस डालकर जो आपने चिली गार्लिक ऑयल बनाया वो डालकर आपको जो है शुगर डालनी है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने स्टॉक बनाया था वो स्टॉक डालना है क्योंकि वो चिकन स्टॉक होता है और उसके साथ में वेजिस भी होती है। और इंशाल्लाह मैं इसका ज़रूर डालूँगी कि इतना अच्छा और अभी काफ़ी ट्रेंडी है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट जाते हैं। तो बस उसी लिए मैं इसको बनाना चाहती हूँ सेकंड टाइम, क्योंकि घर में तो सब लोगों ने बोला हुआ है कि इसको एक दफ़ा फिर से बनाना क्योंकि टाइम टेकिंग चीज़ है। तो उसको बनाने के लिए मम्मी डैडी और अज्जू ऐसे नहीं बोलते कि इसको बनाओ ही, बट ऐसा बोलते कि जब आपको ऐसा लगे कि अभी बनाना है तब बना लेना। तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द बनाऊँगी। तो पूरा स्टॉक आपको इसके अंदर डाल देना है जितना आपको चाहिए। उसके बाद जो है आपको बॉइल्ड नूडल्स है उसको डाल देना है और जैसे ही अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितनी आपको नूडल्स डालनी है उतनी डाल दीजिए। कि मैंने जो पर बोल है 2 पर्सन का बनाया था तो 2 बोल बनाया था ऐसे मैंने। और इसके अंदर फिर सब कुछ मैंने ऊपर रख दिया जैसे कि बॉईल किए हुए जो मेरे कॉर्न थे वो रखे थे। उसके बाद जो चिकन जो थी वो मैंने बॉईल नहीं की थी, मैंने फ्राई की थी मसाला लगाकर क्योंकि हम लोगों को इस तरीके की पसंद है, वरना आप इसमें बॉइल्ड चिकन भी डाल सकते हो। और वेजिस भी जो है वो आपको सौते करनी है, सिर्फ इसके अंदर डालिए चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो और नमक और थोड़ा सा सोया सॉस, ये डालकर आपको गाजर शिमला मिर्च ये सब कुछ जो है वो फ्राई करना है। ओके, और उसके बाद आपको चिकन फ्राई करनी है मसाला लगाकर जैसे आप चिकन फ्राई करते हो। और उसके बाद मैंने पनीर डाला था, पनीर को भी वैसे ही आपको करना है। ये चिली ऑयल जो है मैंने बनाया वो डाला था और सोया सॉस डाला था, नमक और ऑरिगानो डाला था। बस इस तरीके से आपको सब कुछ बनाते जाना है, सब कुछ अलग अलग निकालना है। मतलब कि पहले मैंने वेजिस कर ली, फिर मैंने पनीर कर लिया, फिर चिकन कर ली, इस तरीके से आपको सब कुछ डिवाइड करना पड़ेगा।
और जी कसम से इतना टेस्टी और इतना यमी था जिसकी कोई हद नहीं है। और उसके बाद जो है वो बॉयल एग मैंने रखे थे। आप चाहो तो हाफ़ फ्राई भी रख सकते हो और बॉयल एग भी रख सकते हो, दोनों चाहो तो दोनों भी रख सकते हो। बट ये सब का कंबाइंड टेस्ट क्या ही अच्छा लग रहा था, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग ने ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम मुझे ये वाली जो है अभी क्लिप देखकर इतना मन हो रहा है कि अभी के अभी जाकर बना लूँ। The next day. जी ये है हमारी अगली सुबह, जब हम लोग ने आप लोग को बताया था पहले के व्लॉग में कि ये वाला जो हमारा पेड़ है इसको हमको काटना पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ ख़राब कर रहा है। जो हमारे नीचे की कंपाउंड की जो टाइल्स है वो भी सारी निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये पेड़ शायद से हम लोग को नहीं लगाना चाहिए था। मम्मी ने बहुत टाइम पहले हम लोग को बोला था, बट हम लोग ने उनकी बात नहीं मानी कि मम्मी इतना बड़ा हो गया, इतना अच्छा हो गया, मत काटो ऐसा वैसा। बट आखिरकार हम लोग को इसकी कटिंग करनी ही पड़ी। और मम्मी ने जो आज नाश्ते में बनाए थे मालपुए, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है और डैडी के सबसे फेवरेट है। और जो ये कटिंग पुटिंग का काम है ये सारा मम्मी डैडी ने संभाला हुआ था। सबसे पहले ऊपर के जितने भी, मतलब कि बहुत बड़ा था। आप लोग अगर पहले के व्लॉग में देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये पेड़ कितना ज़्यादा बड़ा था। और हम लोग को सारे पेड़ की सेटिंग करनी थी। गुलमोहर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से फैले जा रहा है, तो डैडी इस तरीके से स्लो काट रहे हैं, डिवाइड कर करके, पहले हाफ फिर हाफ, इस तरीके से, वरना पूरा तो कटिंग होगा नहीं। तो बेचारे जो है वो आते जाते लगे हुए होते हैं कि भाई जितना कटिंग हो उतना अच्छा है। और मे बी 2 दिन में डैडी ने ये पूरा कंप्लीट कर दिया था। माशाल्लाह से डैडी की ताकत, वाह। और जी ये गया हमारा पेड़ नीचे। तो बस इसी तरीके से स्लो रेडी कर रहे थे और मम्मी ने बोला कि अभी यहाँ पे खड़ी हो तो थोड़ा सा गुलमोहर कटिंग कर दो, तो वही गुलमोहर कटिंग कर रहे थे। The next day. और जी ये मेरा जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का मिक्स बना है, क्योंकि जब मैं पूरा व्लॉग लेने की कोशिश करती थी तो फिर ऐसे काम आ जाते थे कि मैं वो काम में बिज़ी हो जाती थी और मैं भूल जाती थी कि यार मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। तो कोई बात नहीं जी। ये जो है हम लोग आए थे एग्जीबिशन के लिए, तो मैं और मम्मी हमेशा रात को देखने जाते हैं कि कहाँ पर हमारा टेबल है और कैसी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सब कुछ, बस वही हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग, ये रात का टाइम है, अब जो है वो सेकेंड डे से जो है एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस हम लोग यही देख रहे थे। अभी तो कोई लाइट वाइट की हुई नहीं है, बस हम लोग को जो टेबल पर नाम लिखा हुआ था वो टेबल नंबर देख कर जाना होता है, ताकि हम लोग जब पोस्टर बनाए तो हम लोग स्टॉल नंबर सबको दे सकें। और जी एग्जीबिशन करने का मेन मकसद ही हमारा ये है कि ब्रांडिंग हो सके, क्योंकि माशाल्लाह से अज्जू का बुटीक बहुत अच्छा चल रहा है और होम बुटीक भी बहुत अच्छा चल रहा है, एग्जीबिशन भी बहुत अच्छे चल रहा है। तो बस यही पता है कि इर्द गिर्द लोगों को तो पता होता है कि भाई यहाँ पर ये बुटीक है, ऐसे काम होता है, बट बाहर के लोगों को नहीं पता होता है। तो मेन मकसद हमारा यही है कि बाहर के लोगों को पता चले, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कहीं से भी लोग आपके पास आएगा क्योंकि आपके पास ये वाला टैलेंट है। तो मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जिनको अपना खुद का कुछ रिक्रिएट करवाना है या कुछ भी करना है, तो वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढता फिरता है। 2000 years later. और जी मैं हो चुकी हूँ रेडी। ओके, और नया नीचे जो है वो लुक जाकर दिखाऊंगी, बट अभी जो है हम लोग फटाफट निकलते हैं क्योंकि हम लोग को हो चुकी है लेट। और जी हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो हम लोग पहले निकलते हैं। हाय मम्मी, पहले अपना लुक तो दिखा दीजिए। वालेकुम सलाम। मम्मी इतनी स्लो इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको हो चुकी है सर्दी, गाइस कुछ नहीं कर सकते सर्दी का। और ये मेरा ड्रेस बताऊँ अशरफ। हाँ, ये अशरफी बुटीक का जो है वो ड्रेस है पूरा। और ये अतीब भाई है जो मुझे डैडी है। ये इस तरीके से सोएंगे। अजमा बैग पे डाल दे बेटा। मामा वो ये मैंने लिया था, इस तरह से स्टिच किया। मम्मी आवाज़ भी नहीं आएगा बिल्कुल। इसमें रुको मैं बोलती हूँ। मम्मी का आवाज़ नहीं, इसमें मम्मी ने ऐसी डिटेलिंग की है जो काफी खूबसूरत लग रही है। मम्मी ऐसा बोलना चाह रहे हैं। हाँ, और नीचे भी मेरे कोई भी ड्रेस ऐसी नहीं है जो इसमें लेसिस ना हो, छोटी सी भी लेसिस होनी चाहिए। और डैडी हम दोनों को देख अज्जू आ चुकी है। कल बहुत ज्यादा अज्जू को गर्मी लगी थी, इस वजह से आज उसने एक बिल्कुल कैजुअल लुक किया हुआ है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और गाइस आज हम थोड़ा लेट से भी जा रहे हैं, तो आज हमारा जो शॉप है ना वो 3 बजे ओपन होने वाली है। और जी ये क्या लिया आपने? हमने ली है अम्ब्रेला, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, थोड़ा घूमने शूमने में टैनिंग वैनिंग हो जाएगा ब्रो, तो खुद का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो हम जब घूमेगा वहाँ पर यार अभी खोलने की जरूरत तो हम ऐसे छतरों लेकर घूमेगा बिना बारिश के। और जी अब हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा लेट ही जा रहे हैं, जानबूझकर लेट जा रहे हैं। तो बस यही है जो एग्जीबिशन है रिवर फ्रंट का,
और आप लोगों को इसका व्लॉग अज्जू के अंदर पूरा देखने को मिलेगा। और मेरे पास जो है वो एक ही दिन का है, अज्जू के पास में 2 दिन का व्लॉग है, तो आप ज़रूर से जाकर वो चेक कीजिएगा कि उसका एग्जीबिशन रिवर फ्रंट का कैसा गया है। और आप लोगों को सबको पता होगा 1-2 एग्जीबिशन के व्लॉग आप लोगों ने देखे हैं, तो जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अपना जो भी है वो सब कुछ समेटने लगते हैं और सही से रखने लगते हैं, तो थोड़ा सा टाइम जो है उसमें चले जाता है। तो समझ लीजिए कि 1-2 घंटा तो आपका उसमें ही चला गया। और उसके बाद में साथ में जो है वो कस्टमर आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको भी देखना होता है और हमारा जो स्टॉक है वो भी हम लोग को देखना पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जितना भी स्टॉक आप लोग देख रहे हैं ये सिर्फ एग्जीबिशन के लिए है, ऐसा आपको स्टॉक इससे ज़्यादा घर पर मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा स्टॉक तो हम लोग लेकर जा नहीं सकते, तो बाकी सारा हम लोग घर पर रखते हैं और जितनी वैरायटीज़ हैं वो सारी हम लोग लेकर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द हम लोग को डिज़ाइन, कलर और साइज़ में ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर क्या साइज़ हमको रखनी पड़ेगी और क्या हम लोग को डिज़ाइन रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक इंसान की पसंद अलग अलग होती है। इस वजह से हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं थोड़ा सा चेंजेस करके जाते उन लोग के पसंद के हिसाब से, कि थोड़े सा एग्जीबिशन किए हैं तो अब एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ पर कैसी चीज़ लेकर जानी है। तो वैसे ही चीज़ है कि जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ पर वैसा जितना जो लोग पसंद करते हैं वैसे ही चीज़ लेकर जाएंगे। और मोस्ट ऑफ आप लोग को देखने ही मिलेगा एग्जीबिशन में कि थोड़ी वैरायटी जो है वो चेंज होती जाती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जीबिशन घुमा रही थी, कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है और क्या क्या चीज़ें हैं, बस वही हम लोग घूम रहे थे और देख रहे थे। मेरी और अज्जू की एक ही चीज़ है कि हम लोग थोड़ा फ्री होते हैं तो फिर हम लोग ये सब कुछ देखने लगते हैं कि कौन क्या लेकर आया हुआ है क्या नहीं है। और जी चाहे कुछ भी बोलिए, आप लोगों को पता है मैं जो हूँ वो फ़ोटोज़ की और खाने की, बस दोनों चीज़ की दीवानी हूँ। तो जहाँ पर मुझे खाना दिख जाए मैं वहाँ पर चले जाती हूँ गाइज़। ये मेरे घर वालों को बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ खाना मिलेगा वहाँ आसमां मिलेगी। ठीक है गाइज़, तो जहाँ पर भी एग्जीबिशन होते हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ, एक दिन तो ज़रूर जाती हूँ ताकि मैं थोड़ा जो है स्ट्रीट फूड खा सकूँ, क्योंकि मुझे बड़े मज़े आते हैं स्ट्रीट फूड खाने में। मोस्ट ऑफ सभी लोगों को मज़े आते होंगे स्ट्रीट फूड खाने में, बट ऐसी चीज़ें खाने को मिलती है, वैरायटी, टेस्ट चेंज होता है सब कुछ, क्योंकि एक ही जगह की चीज़ खा कर आप तंग आ जाते हो। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी चेंज लाओ और अलग अलग जगह की टेस्ट करो। बस यही हमारा दिन था। मैं जो थी वो 2nd डे को आई थी एग्जीबिशन में और फिर 3rd डे को भी आई थी, बट 3rd डे को मैंने व्लॉग नहीं लिया, सिर्फ 2nd डे को मैंने व्लॉग लिया था। और फिर शाम को जो है रात को रेडी आ चुके थे हम लोग को लेने के लिए और हम लोग बस निकल चुके थे। और जी मैं सच बताऊं आप लोगों को तो हम लोग को एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। पहले हम लोग को एग्जीबिशन का कोई आइडिया नहीं था, बट जैसे हमने फ़र्स्ट एग्जीबिशन किया तो हम लोग को पता लगा कि ये तो इजी है, मतलब कि अगर मेहनत करो तो सब इजी है। बट ऐसे डर लगता है पहले आपको कि भाई हम एग्जीबिशन कर पाएंगे या कोई नई चीज़ कर पाएंगे या नहीं, बट जब आप 1-2 चीज़ कर ले तो 1-2 बार तो आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है हम लोग कर सकते हैं ऐसा वैसा। तो हम लोग को एग्जीबिशन में भी ऐसा ही हुआ। पहले हम लोग को ऐसा लग रहा था कि एग्जीबिशन हमसे नहीं हो पाएगा, बट एक दफ़ा जब हमने एग्जीबिशन किया तो हम लोग को पता लग गया कि जी हम लोग कर सकते हैं। और बस वैसे ही हम लोग जो है 2 दिन तो डैडी हम लोग को लेने आते हैं और तीसरे दिन सारा सामान लपेट के हम लोग फिर से आ जाते हैं घर पर, और ऐसे ही हम लोग का जो है काम चलता रहता है। तो अभी फिर से एग्जीबिशन आने वाले हैं, व्लॉग्स आने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। तो व्लॉग्स में बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि हम लोग की लाइफ में आगे क्या क्या हो रहा है। और जी बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।